नहीं, फोर्थ चैप्टर ऑफ जावास्क्रिप्ट है हमारे पास। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है? बेसिकली पहले आपकी वही प्रोग्रामिंग थी जो इससे पहले हमने अभी तक पढ़ी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया प्रोग्रामिंग के अंदर मॉडिफिकेशन आना शुरू हो गई। इजी इजी इजी, और ज़्यादा आसान और ज़्यादा आसान, और काफ़ी ज़्यादा, यानी ईजीनेस जो है वो इसके अंदर ढूंढे जाने लगी। यानी मुझे बिल्कुल थोड़ा सा काम करूँ मैं, और मेरे पास जो ज़्यादा सारी वर्किंग है वो परफॉर्म हो जाए, ये हमारी थॉट थी बेसिकली यहाँ पे। अब आपको याद होगा वेरी फर्स्ट डे मैंने आपको कहा था कि पहले दो चीज़ें होती थी, एक डॉक्यूमेंट होता था और एक विंडो होती थी। और फिर हम डॉक्यूमेंट में भी काम करते थे, विंडो में भी काम करते थे, और हमारे पास जो हमारा वर्कआउट है वो वर्कआउट चलता था। बेसिकली डूम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, और HTML में HTML डूम जो बोला जाता है, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कुछ इस तरह का होता है कि सबसे पहले हमारे पास हमारा डॉक्यूमेंट होता है। जब मैं कहता हूँ मेरा डॉक्यूमेंट है, तो अगर आप कोई भी पेज बनाते हो, मैं यहाँ पे मैंने एक सिंपल पेज बनाया है और मैं इसे J20_Doom का नाम दे देता हूँ। मैंने इसको ओपन किया है, तो जो इस वक्त आपके सामने कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो ये कोडिंग आपके सामने लिखी हुई नज़र आ रही है, ये डाटा आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम इसी डाटे को देखें या इसी वर्किंग को देखें, तो मैं इसे कह देता हूँ ये, इसमें सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? मेरा HTML है, ये सबसे पहले एलिमेंट। अगर फिर देखा जाए तो फिर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक हमारा हेड का पोर्शन है और दूसरा हमारा बॉडी का पोर्शन है। फिर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता था तो इसी वेब पेज के ऊपर हमने कहा था कि जो ऊपर वाला पोर्शन था ये मेरा हेड था, और जो मेरा नीचे वाला पोर्शन था ये मेरी बॉडी थी। फिर हमने देखा कि हेड पोर्शन के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। हम मेटा लिख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, और भी इस तरह की लिंक लिख सकते हैं, स्टाइल लिख सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो हम हेड के अंदर जो है वो यूज़ करते थे। और फिर उन एलिमेंट्स की वैल्यू आती थी। जैसे अगर मैं टाइटल की बात करता हूँ, तो टाइटल मेरा एक क्या बना, एलिमेंट, और इस एलिमेंट के अंदर क्या है आपका टेक्स्ट, ये है डूम डॉक्यूमेंट। अगर मैं बॉडी की बात करता हूँ, तो बॉडी के अंदर मेरे पास क्या होंगे, देयर इज पॉसिबिलिटी कि मेरे पास डायरेक्ट कोई एलिमेंट आ जाए। मसलन मैं कहता हूँ, आपको याद होगा मैंने कहा था हेडिंग 1, और इसको मैंने कहा आई एम heading 1, and this one I just copy it out, और फिर मैं इसको H1 2 3 4, और अगर मैं इसको यहाँ पर भी इसी तरह से 2 3 4 2 3 4 का नाम देता हूँ, तो मेरे पास अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि आपके पास डिफरेंट हेडिंग लेवल्स हैं वो आ जाते हैं, ये डिफरेंट वर्किंग जो है वो आ जाती है, ये डिफरेंट स्नैरियो जो है वो आ जाता है। अब इसी वर्किंग या स्नैरियो को देखते हुए, या इसी फंक्शनलिटी को देखते हुए, या इसी इम्प्लीमेंट को देखते हुए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हर टैग के आगे फिर उसके एलिमेंट्स आते हैं। मसलन अगर मैं यहाँ पर उनके दरमियान में कहीं पी ले लेता हूँ, और पी में कोई सिंपल सा टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, फिर मैं यहीं पे कोई इमेज ले लेता हूँ या मैं एंकर ले लेता हूँ, और फिर एंकर के अंदर मैं इसका हाइपर रेफरेंस कर देता हूँ, और ब्राउज करके मैंने जिससे भी इसको लिंकअप करना होता है मैं उससे लिंकअप करता हूँ। तो ये मेरे क्या हैं, ये मेरी वर्किंग जो आपको यहाँ पे नज़र आती है, इसमें मैंने कहा कि मेरे ये टैग्स हैं, ये मेरे एलिमेंट्स कहलाएंगे, और इनके अंदर जो मेरी वैल्यू है ये मेरा टेक्स्ट या मेरा लिंक कहलाता है या मेरी फंक्शनलिटी कहलाती है। जो भी मेरा इम्प्लीमेंट होगा वो मेरे पास यहाँ पे आता है। तो बेसिकली ये मेरे एक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है, जो कि मोस्टली अभी तक हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा ही है कि हमारे पास HTML के अंदर भी डॉक्यूमेंट इस तरह से होता है। मैं अब सवाल आता है जावास्क्रिप्ट से क्या क्या चेंज कर सकता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट किसी भी एलिमेंट को बदल सकता है, यानी जो एलिमेंट है मैं इनको बदल सकता हूँ। अभी तक मैंने आपको सिंपल जावा से प्रोग्रामिंग सिखाई, कुछ वेरिएबल्स लिए, उनकी वर्किंग की, उस पर फंक्शनलिटी की। तो हम यहाँ जावास्क्रिप्ट से पर ये भी यानी इसका नाम क्या हुआ था, चेंज कर सकते हैं क्या, अभी आपने कहा था इसको क्या कहा था, हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये तो इसकी भी हो सकती है ना चेंज, टाइटल। हर चीज़ चेंज हो सकती है। जो चीज़ आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका चेंज, एलिमेंट है वो आपका चेंज हो सकता है। मैं ऐसे करता हूँ, बैकग्राउंड को मैं चेंज कलर को, मैं सबसे पहली बात मैं अपना HTML एलिमेंट बदल सकता हूँ, मैं
मैं एलिमेंट के एट्रीब्यूट बदल सकता हूँ, मैं एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी बदल सकता हूँ, मैं अपने एलिमेंट्स को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। जब हम क्लिक करते हैं तो बट एलिमेंट गायब हो जाता है, ये मैं कर सकता हूँ। मैं एलिमेंट्स को डिफरेंट नए एट्रीब्यूट्स दे सकता हूँ। मैं किसी एग्जिस्टिंग इवेंट्स को एक्सेस करके, जैसे बटन होता है उसमें क्लिक किया, माउस मूव है, माउस ओवर है, ये सब कुछ यहाँ पर अपने पास इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारे पास कि डूम है क्या। डूम इज़ अ वर्ल्ड वाइड वेब कंपोडियम W3C स्टैंडर्ड है, जिसके मुताबिक W3C ने डूम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक कोर डूम है, कोर डूम जो हर एक के लिए होती है। एक XML डूम है जो सिर्फ XML डॉक्यूमेंट के लिए होती है, स्टैंडर्ड मॉडल फॉर XML डॉक्यूमेंट। और अगर आप कहते हैं HTML डूम तो ये HTML डॉक्यूमेंट मॉडल के लिए होती है। अब सवाल ये आता है कि डूम है क्या, इसमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या चीज़ है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली ये कि HTML का हर टैग जो है वो क्या है, एवरी एलिमेंट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, ये आपको पता है। तो मैंने आपको कहा था मैं इसको भी ऑब्जेक्ट कहता हूँ, मैं इसको भी ऑब्जेक्ट कहता हूँ, मैं H2 को भी, एंकर को भी, हर चीज़ को ऑब्जेक्ट कहता हूँ। एवरी ऑब्जेक्ट है सम प्रॉपर्टीज़। अगर मैं बॉडी की बात करूँ तो बैकग्राउंड कलर इसका एट्रीब्यूट है और इसके आगे प्रॉपर्टीज़ है। इसी तरह हर HTML एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको मेथड्स का नाम देते हैं, और फिर इवेंट्स होते हैं जो हम उससे परफॉर्म करवा सकते हैं। मसलन अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक बटन बनाता हूँ, तो बटन कैसे बनाते थे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। अगर मैं इसको एक सबमिट, चलो बटन सिंपल बटन लूँगा, बटन लिया, इसको वैल्यू दे दी, मैं कहता हूँ साइन इन, और एक और मैं कहता हूँ। अब देखो, मैं अगर HTML के किसी फंक्शन को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ जाके लिखता हूँ ऑन क्लिक, या ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस मूव, ऑन चेंज, ऑन फोकस, ऑन की प्रेस, ऑन, ये इवेंट्स हैं। तो बेसिकली वो ये कहता है कि जब आप किसी भी चीज़ को इवेंट्स के साथ पकड़ते हैं, मेथड्स को या प्रॉपर्टीज़ को, तो वो आपका किसके अंदर हैंडल होगा, वो आपका डूम में हैंडल होगा। एक्चुअली हमने HTML डूम की बात करनी है और हम इसी के ऊपर जो है वो अपनी वर्किंग और फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करेंगे ना। थोड़ा सा वर्कआउट की बात करते हैं। बेसिकली हमारे पास वर्किंग कैसे है, या मैं एक सिंपल प्रोग्राम लिखता हूँ। मैंने कहा ऑन क्लिक, मुझे सेट जो भी आपने फंक्शन देना है, हमने कोई फंक्शन अभी फिलहाल पास नहीं है, ठीक है। ये मेरा एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, मैं इसके अंदर डूम इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक, पहली बात मैंने इसके अंदर हेड लिखा H1 H2 H3 एंड देन सो ऑन। अब मैं नीचे आ गया हूँ, ठीक है। मैं सपोज यहाँ पे एक P बनाता हूँ, यानी पैराग्राफ बनाता हूँ। मैं इस पैराग्राफ को ID दे देता हूँ, मैं इसको ID दे देता हूँ टेस्ट के नाम से, ठीक है। इसमें जाके मैं यूज़ करता हूँ कोई भी टेक्स्ट। मैंने कहा वेलकम टू माय पेज, ठीक है। अब अगर मैं इस पेज को रन करूँ, सेव कर दिया मैंने, तो आप देखो आपके पास ये कुछ इस तरह से रन हो रहा है। इसके ऊपर वेलकम टू माय पेज आ रहा है, नीचे उसकी फर्दर जो भी फंक्शनलिटीज़ है वो आ रही है, ठीक है। मैं वापस किया, मैंने यहाँ जाके ये कहा कि मेरे पास जो वर्किंग आ रही है, मैं ऊपर वाला टैग जो कि मैं ऑलरेडी डिफाइन करके छोड़ चुका हूँ, मैं उसको अप्रोच करना चाहता हूँ। तो मैं इसको कैसे अप्रोच करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये आपने स्क्रिप्ट में लिखना है, इससे कलर में स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, अगर आपने आईडी को पकड़ना है, उस आईडी का क्या नाम है, टेक्स्ट। मैंने टेस्ट आईडी को पकड़ना है, मैंने कहा टेस्ट आईडी पास करनी है। देखो कह रहा है गेट एलिमेंट बाय आईडी, सो यू शुड एंटर आईडी। सो मेरी आईडी का क्या नाम है, वो ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने डबल कोड स्टार्ट किया, उसने कहा टेस्ट एक आईडी है। मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैंने टेस्ट आईडी को पकड़ लिया है। अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब मैंने इस हिस्से को चेंज करना है, ठीक। मैं कहता हूँ डॉट, अब ये जो आईडी के अंदर वाला हिस्सा होता है ये आपका इनर HTML होता है,
ठीक है, आप कह सकते हो कि गेट एलिमेंट बाय आईडी मेरा मेथड है और इनर एचटीएमएल मेरी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो अब मैं उस प्रॉपर्टी को पकड़ रहा हूँ, मैंने कहा इनर एचटीएमएल, इसी तरह लिखना है, जो बड़ा लिख रहा हूँ वो बड़ा लिखना है, छोटा लिख रहा हूँ छोटा लिखना है। ठीक है, इनर एचटीएमएल। अब इनर एचटीएमएल एक वैल्यू की शक्ल में है, तो मैंने स्पेस दे के कहा वैल्यू, मैं कहता हूँ लास्ट लाइन रन। मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, डबल कोट्स को क्लोज करना और फिर सेमीकोलन। हाँ, इसको तो क्लोज करना, इसको तो ओपन नहीं किया। ठीक है जी, सेव कर दिया हमने अपने डॉक्यूमेंट पे, ये रिफ्रेश कर दिया। अब देखो कि आपकी वो जो लास्ट लाइन एग्जीक्यूट, यानी नीचे हुआ क्या, पहले उसने इसको एग्जीक्यूट किया, फिर इसको एग्जीक्यूट किया, फिर यहाँ तक पहुँच गया। जैसे ये स्क्रिप्ट चला, इस स्क्रिप्ट ने क्या किया कि एक एलिमेंट को पकड़ा जो कि मेथड था। किस मेथड, किसको पकड़ा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी पकड़ा टेस्ट को, और टेस्ट के इनर एचटीएमएल को उसने क्या कर दिया, चेंज करके आपके पास क्या कर दिया, आपकी आईडी के अंदर मौजूद एचटीएमएल को चेंज कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ जाता हूँ, मैं ये है ना, मैं इसको क्लास का नाम देता हूँ, मैं कहता हूँ क्लास फर्स्ट। ठीक है, इस h1 को भी क्लास फर्स्ट कर दिया, इस h3 को भी क्लास फर्स्ट कर दिया। अब जब आपने करना है क्या, आपने जब पकड़ना है टैग नेम, मैंने टैग वाइज पकड़ना है, तो मैं कैसे पकड़ूंगा, देखो टैग क्या है, अब मेरे पास टैग पी है, एक ये पी है, एक ये पी है, दो पी है। पहले मैं पकड़ता हूँ, देखो कैसे लिखूंगा, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट, लिखना वैसे ही है DOCUMENT, डॉक्यूमेंट डॉट, अब गेट एलिमेंट वाई, मैंने टैग नेम पकड़ना है, तो मैंने गेट नहीं टैग, पहले टैग वाला, ठीक है, मैंने गेट एलिमेंट बाय टैग नेम पकड़ा। अब वो मुझे कह रहा है टैग का नाम दो, अब मेरे पास कौन सा टैग है, टैग का नाम आपका जो भी आप टैग देना चाहते हो, उसकी जो भी आप वैल्यू देना चाहते हो, टैग का नाम दिए, ठीक है। टैग क्यों नहीं, सारे टैग हैं, बॉडी पी h1, मैं ऐसे करता हूँ h1 को पकड़ लेता हूँ, h1। अब मैं कहाँ पहुँच गया, h1 पे, ठीक है, डॉट, इसका मैंने h1 को पकड़ा और डॉट लगाया, डॉट, आप कह दो इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको नोड लिस्ट यहाँ मिल रही है h1 के, मैं इसको साइन कर देता हूँ आई लव पाकिस्तान। रन किया, h1 एक्सेस नहीं हुआ। ये अच्छा, अगर मैं इसका इनर एचटीएमएल करता हूँ तो प्रॉपर्टी बतानी है, इसका इनर एचटीएमएल h1 के अंदर वो पकड़ नहीं है, h1 में इनर एचटीएमएल को चेंज करके चलो क्लास को एक्सेस करके देखते हैं। मैंने इसको पकड़ा, मैंने लिखा गेट एलिमेंट बाय डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, अब क्लास का नाम देना है, क्लास फर्स्ट है, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, उसका इनर एचटीएमएल लास्ट लाइन क्लास फर्स्ट डॉट, चलो आइडिया ले लेना, हमने ये बात फाइनल कर ली कि हमारे पास क्या है, टैग नेम इस तरह से टैग को पकड़ा जाएगा, जबकि आप क्लास नेम इस तरह पकड़ते हैं। जैसे मोस्टली ना हम क्योंकि यूनिकनेस की याद रखते हैं, डबल कोट्स इसलिए हम बाय आईडी नहीं है, डबल कोट्स टैग आता भी है HTML में, तो आपके पास वो बात एक ही है, वैसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि इस तरह से आएगा, ठीक है। अब आप ना इनके एट्रीब्यूट्स एक्सेस कर सकते हो, तो मैं फिलहाल देखता हूँ कोई एट्रीब्यूट एक्सेस करके, मैं कहता हूँ इसका एट्रीब्यूट डॉट स्टाइल, ये नहीं रहा यहाँ पे ना, चलो इसको फिलहाल अभी कमेंट करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं, इसी के स्टाइल बदल के देखते हैं कि इस पर कौन कौन सा स्टाइल में लगा सकते हैं। मैंने कहा डॉट टेस्ट डॉट स्टाइल,
ये इसका स्टाइल एट्रीब्यूट आ गया और डॉट कलर यहाँ जाते हैं, ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश, ये तो पकड़ा है इसको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले पकड़ा, यानी पहले था ये मेरा एलिमेंट, इसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं, मेरा आईडी, मेरा टैग और मेरी क्लास। जब मैंने क्लास लिखा है तो क्लास को उसके नाम सक्सेसफुल चाहिए, डॉट की ज़रूरत नहीं चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद में देखते हैं, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया जी। हमने टैग नेम से पकड़ के देख लिया कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो आ सकती हैं। आप इसके एट्रीब्यूट भी सेट कर सकते हो और भी फर्दर वैल्यूज़ हैं जो आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मैंने कोई एलिमेंट रिमूव करना हो तो आप डॉक्यूमेंट के साथ जाके उसको रिमूव कर देते हैं, जिस तरह से आप ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में राइट करते रहे हैं या उसके ऊपर कोई भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करते रहे। अगर आपने कोई इवेंट या मेथड करना है, अगर आप उसके हवाले से कोई वर्किंग करना चाहते हो तो फिर आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से पकड़ते हैं, किस आईडी को पकड़ लें, उस टेस्ट को पकड़ लेते हैं, एक ही आईडी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने टेस्ट आईडी को पकड़ा, मैंने कहा डॉट ऑन क्लिक, ये मेरा एक्शन हो गया। जैसे इस पर क्लिक किया जाए कि क्या करें, ये एक फंक्शन परफॉर्म करें, फंक्शन, और फिर हम क्या एंटर करेंगे कि फंक्शन है, और फिर उस फंक्शन की बॉडी, ठीक है। तो ये मेरा कोड हो गया। अब मैंने यहाँ क्या फंक्शन करना है, मैं यहाँ पे जाके कर देता हूँ, फंक्शन का नाम नहीं दिया, वर्ड सामने अभी करते हैं ना, जब वो ऑन क्लिक पे उसको कॉल करेंगे वो तरीका है। ये मैंने यहाँ पे बॉडी दे रहा हूँ ना, फिर मैं अलग बनाऊँगा। अभी मैं कोर को मिक्स नहीं कर रहा ना, अभी मैं डूम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डूम में आपने कैसे करना है, अब यहाँ पर आपने एलिमेंट देना है, तो मैं यहाँ जाके ये वाला एलिमेंट उठाता हूँ और इसको मैं उठा के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये कोड समझना है क्या लिखा मैंने बोला, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये रन हो जाएगा। फिर मैंने उसी आईडी को दोबारा पकड़ा और उसके कलर को चेंज करना, लेकिन कब, जब आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, जो एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू गेट हो रहा है, मैंने क्लिक किया। अब जैसे मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करता हूँ तब मेरे पास इसका जो कलर है रेड होता है। यानी आज पहली दफ़ा हमने देख लिया कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हो, उसके मुताबिक कोई भी वर्किंग जो आप परफॉर्म करना चाहते हो वो आप डील कर सकते हो, ठीक। अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरह से अपने किसी भी एलिमेंट को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं या किसी भी एलिमेंट को अपने पास पिक कर सकते हैं। अब मैं एलिमेंट्स को वैल्यू वाइज भी पिक कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसी ऐसे तरह लगा के बिट्स भी दे सकते हैं। अभी एक मिनट है, मैंने उड़ा देता हूँ। This is second field, ठीक है। ये लिखा था ना, मैं फिलहाल इसको अब मैंने क्या करना है, मैं कहता हूँ मैं किसी भी टाइप को उठाता हूँ, तो मैंने कैसे लिखा, मैंने कहा डॉक्यूमेंट, पहले एक वेरिएबल बना लो, मैंने कहा वेरिएबल कोई भी नाम, मैंने कहा माय वेरिएबल को मैं कहता हूँ वही पूरा वेरिएबल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर आप अपना आईडी पास कर दो, टेस्ट ही पास कर, ठीक है। और यहाँ मैं शो करता हूँ जो भी मैंने व्यू करवाना है, कहता हूँ लेट्स एलिमेंट नहीं दिया हुआ, ठीक है जी। आप कह दो डॉट इनर HTML, अब जो इसके अंदर का टेक्स्ट था वो मैंने यहाँ पर उठा लिया, ठीक है। आप किसी भी जगह पर अपने किसी भी एट्रीब्यूट को
टेक्स्ट को, डाटा को आप यहाँ पर उठा सकते हैं। से तो दूसरे वाला भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा ज़रा। करना ये दूसरा क्यों नहीं चल रहा, यहाँ गए माय वेरिएबल टैग document dot get element by get element by tag name। मेरा कौन सा टैग है जी यहाँ पे, मैं इसको पी देता हूँ, ठीक है, टैग का नाम आ गया। अच्छा ये आइटम n पता क्या शो कर रही है, तो इसकी नोड शो कर रहा है, यानी ये कह रहा है कि कौन सी नोड आप कह दो। अगर आप यहाँ 1 कह दोगे ना, मैंने यहाँ 1 कहा तो पहले मैं 0 कहता हूँ। अब 0 नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, p पे 0 पे कौन सा है, ये पहले वाला। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू माय पेज। मैं सेव करता हूँ, मैं इसको रन करवा लेता हूँ। देखो वेलकम टू माय पेज। अब अगर आप एलिमेंट का दूसरा वाला एलिमेंट आना चाहिए, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। पैरामीटर एलिमेंट there is something wrong। तो ऐसे ही है कि इसको एक्सेस करना चाहिए। चलो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना टैग एक्सेस कर दिया, ठीक है। तो यानी आप इस तरह से अपने वेरिएबल्स के अंदर भी अपने HTML के कोड को जो है वो रख सकते हो, या उसकी जो भी वैल्यू है वो आप डिफाइन कर सकते हो, और उसके ऊपर फिर जितनी भी आप वैल्यू इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, वो आप यहाँ से जाके कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई फंक्शन यूज करना है, नया फंक्शन मैं डालता हूँ, कैसे बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप ऐसे लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर जाकर आप कुछ भी लिखते थे तो वो आपका प्रिंट हो जाता था, ठीक। मैं यहाँ प्रिंट नहीं कर रहा, मैं यहाँ शो कर रहा हूँ कोई फंक्शन, ये मेरे बिल्ट इन फंक्शन है। तो मैं यहाँ डेट लिख देता हूँ, तो मेरा प्रोग्राम मेरे पास ये फाइल हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि आपके पास जो स्टैंडर्ड टाइम है वो आ गया है, 9:07 हुए, ठीक है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह आप कोई भी फंक्शन जो है वो भी आप अपने इस राइट मेथड में यूज़ कर सकते हैं। अब आप कहते हैं सर डेट देनी तो ऑटोमेटिकली आ गई, डेट फंक्शन है ना, बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया है, सिस्टम की जो डेट है वो उसमें उठा ली। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो H1 है ना, इसके अंदर जो है ना ये डेट आए। ये दोबारा एक ट्राई मारते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर तो मैं आईडी में टेस्ट आईडी देता हूँ, चाहिए डॉट इनर HTML इक्वल डेट सेव, डेट आ रही है। अगर मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम is बाय नेम लिखा है, टैग लिखा है, बाय नेम है, बाय क्लास नेम, बाय टैग नेम
अच्छा एक मिनट, नेम एट्रीब्यूट मैं यूज़ ही नहीं कर रहा, बाय डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ये h1 नोड लिस्ट पे लेके जाता जा रहा है, नोड लिस्ट पे नहीं जाना चाहिए इसको, इसके HTML एट्रीब्यूट्स देने चाहिए। चलो इसको देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है जी। हमने इसको बट आईडी से उठाया क्योंकि आईडी यूनिकनेस होती है, इसलिए हम आईडी के साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन याद रखना जब आप डॉक्यूमेंट 2 दफ़ा यूज़ करोगे तो जब दूसरी दफ़ा मैं डॉक्यूमेंट को यूज़ करूँगा तो पहले की जो मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको वो ओवरराइड कर देगा या उसको अपनी जगह से इम्प्लीमेंटेड करके चेंज कर देगा। आप किसी वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। मसलन मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ जाता हूँ, तो वो इसलिए कहना डॉक्यूमेंट डॉट राइट बार बार यूज़ नहीं करेंगे। जब आप डूम में काम कर रहे हो तो अपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट बार बार यूज़ नहीं करेंगे। हमने कहा जी मैं यहाँ से एक पी लिया, आईडी दे दिया, ठीक है, स्टाइल दे दिया, कलर दे दिया, अच्छा जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेस्ट मैंने उठाया डॉट इनर HTML टेस्ट आईडी को जाके पकड़े और उसका डॉट स्टाइल एट्रीब्यूट पे जाए, ठीक है, और क्या करें, कलर को पकड़े, कलर को पकड़े, कलर को कर दे, ठीक है जी, आपको वेलकम टू ग्रीन में आ, ठीक है। यानी आप किसी भी एट्रीब्यूट को भी उनकी वैल्यू को भी कभी भी किसी भी टाइम बदल सकते हैं। ये सारा कुछ आपके पास डूम में अवेलेबिलिटी है कि डूम के थ्रू आप ये सारी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ नहीं डायरेक्ट चल जाएगा, तो मैं क्लिक पे चलाऊँगा तो फिर होगा ना, तो वो असर उसका बाय डिफ़ॉल्ट वो जो नीचे वाला होगा वो अभी हम करते हैं, अलग अलग भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह कोई भी उसका कलर जो है वो जाके बदल सकते हो या उसकी जो भी वैल्यू है उसको बदल सकते हो। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ इवेंट्स को यूज़ करता हूँ और उसके मुताबिक जो है ना मैं यही एक्शंस जो है ये परफॉर्म करता हूँ। यानी अगर आप कहते हो कि यही काम जो अभी हमने किया है इसको हम किसी क्लिक इवेंट में रखना चाहें तो मेरा ख्याल अभी मैंने आपको करके दिखाया है, आप वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो या इसके मुताबिक आप इसके ऊपर अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो हमारा वर्कआउट वो क्या है, वो है कि मैं अब अलग-अलग फ़ाइल के अंदर अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करना चाहता हूँ। मसलन मैं एक नई फ़ाइल बनाता हूँ, ओपन किया, ठीक है। यहाँ पर हम एक बटन बनाते हैं और उसके ऊपर हम काम, बटन ले लो या बटन बना लो ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने क्या किया जी, मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने ये टेक्स्ट दिया वेलकम टू माय पेज, ठीक है, लिखा रहने दिया। मैं एक बटन बनाता हूँ स्क्रिप्ट के नीचे, ये मेरा बटन है सपोज, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लिक मी टू चेंज टेक्स्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हेड में आया स्क्रिप्ट, यहाँ ये हमने कहा फंक्शन,
ये क्या था, चेंज टेक्स्ट, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है चेंज टेक्स्ट, और फिर इसकी बॉडी बना लेता हूँ, ठीक है जी। मैंने इसकी बॉडी डिफाइन कर ली। यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में मेरा आईडी है टेस्ट वाला, और टेस्ट वाले आईडी का डॉट इनर एचटीएमएल हम चेंज करके क्या देते हैं, टेक्स्ट चेंज ऑन एटीएम क्लिक, ठीक है। ओके, मैंने इसको सेव कर दिया। वैसे कोई फर्क नहीं, हेड में लिख लो या नीचे बॉडी में। हाँ, वो उससे पहले लिखना है जब इसको कॉल करना है। अब ये चेंज टेक्स्ट का फंक्शन मैंने यहाँ कॉल कर लिया, ठीक है। चेंज टेक्स्ट का फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। वो डाला नहीं है क्या सेमीकोलन एंड फंक्शन के अंदर वैल्यू है ना, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर सेमीकोलन दोगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक कॉल है, ठीक। यानी ऑन क्लिक पर ये कॉल मेरी जाएगी। मैंने F12 किया, बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ, शायद क्यों ये ना सेव कर दिया बस, ठीक है। क्या चेंज करेंगे, वो सेमीकोलन से शायद ना हो। सेमी कॉलन स्टेटमेंट के आखिर पे आता है, यहाँ ख़त्म जी, थोड़ी हो रहा जी। है। तो ये तो HTML है, नहीं कॉलिंग में तो सर वैसे इस तरह आता है। स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, ये HTML के साथ लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट तो लिखा ही नहीं हुआ। रन किया जी, ये मेरा बटन है। अब देखो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ आपका टेक्स्ट चेंज होता है। बेसिकली काम वही है, लेकिन अब आपने इसको एक एक्शन के ऊपर परफॉर्म किया, ऑन क्लिक एक्शन पे, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी भी एक्शन के ऊपर कोई भी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं एट्रीब्यूट चेंज करने के हवाले से जो बात है ना वो करना चाहता हूँ, तो मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। और मैं इसको क्या देता हूँ, अब एट्रीब्यूट में हमें कलर्स वगैरह चेंज करना है, ठीक है। एक और बटन बना लेते हैं, इसी बटन को कॉपी कर लेता हूँ और इसके नाम देता चेंज, ठीक है। चेंज टेक्स्ट देता चेंज, फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन सर तो फंक्शन का नाम दिया, ठीक है। document dot get element binary text dot color dot style dot color, क्लिक करता हूँ इसको करना चाहिए, इससे टेक्स्ट चेंज होता है, इससे कलर चेंज होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, सही है जी। दोनों हमने देख ली, बेसिकली एक ही काम है। एक में मैंने टेक्स्ट आपको चेंज करके बताया, एक में मैंने आपको एट्रीब्यूट चेंज करके बताया कि कैसे आप उसके एट्रीब्यूट जो है वो बदल सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, एक और फाइल मैंने बनाई जी 26 का नाम दे देते हैं इसको, टेक्स्ट था। यहाँ पे ऐसे करते हैं कि डे बनाते हैं, क्लोजिंग कर दी,
इसमें स्टाइल बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन वाइट, वाइट इज इक्वल टू 100 पिक्सल्स कर देते हैं, विड्थ इज इक्वल टू 100 पिक्सल्स कर देते हैं। ठीक है, डिस्प्ले कर देते हैं 1 और इसको आईडी दे देते हैं क्या, इसको आईडी देते हैं हिडन डिफ। ठीक है जी, मैंने क्या किया है, बटन है ठीक है, क्लिक नहीं पे मैं लेता हूँ शो फंक्शन, ये जाके हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी एचएस div डॉट इनर एचटीएमएल नहीं, क्या करना है div को डॉट स्टाइल डॉट क्या डिस्प्ले इज इक्वल टू क्या होता है डिस्प्ले, डिस्प्ले इक्वल टू नन था ना, डिस्प्ले ये जैसे इसके ऊपर है आपके डिव जो है वो, जैसे हम माउस मूव करता है आपके डिव जो है वो शुरू हो जाता है। अच्छा जी, मैं इसी के अंदर कहता हूँ माउस आउट, जैसे माउस बाहर जाता है हाइड का फंक्शन आ गया। ठीक है, ये हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक हो गया, इसको किया कॉपी, कंट्रोल V, रेंडर डिस्प्ले डॉट शो। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी CSS की वैल्यू जो है वो बदल सकते हैं। लेकिन ये वैसे होता किधर है इस तरह? होता जब आप कई जगह होता है, आप किसी भी पॉइंटर के ऊपर लेके आते हैं तो उसके नीचे उसके ऑप्शन नजर नहीं आते, जैसे हम क्लिक करते हैं थोड़ी देर रोक के रखते हैं उसको, उसकी ऑप्शन आती है, इसी को पोजीशन एब्सोल्यूट कर दोगे तो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अभी तो पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं था ना, ये तो स्टैटिक था, तो इसके वो दूसरे एलिमेंट को नीचे ले जाता है। ये देखो ये करता हूँ, मेरा भी आपको इतना ज़्यादा फील इसलिए हो रहा था कि मैं इसको यहाँ से यहाँ ले आया, अब इतना नहीं फील होगा क्योंकि एक दूसरे के ऊपर था ना ये। ठीक है, क्लिक पे आप कोई एक्शन लिख सकते हो, दूसरे पे लिख सकते हो, जहाँ भी आप चाहो तो कोई भी यानी कि अभी पेंसिल है इसके ऊपर अगर खोल 2 मिनट बाद तो ऊपर इसका नहीं, वो और चीज़ तो आर्ट होता है, वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, बदलना चाहते हो, कमेंट बदलना चाहते हो, सारी वर्किंग जो अपनी को चेंज कर सकते हो। ये था जी आपका डूम का वर्कआउट जो तकरीबन यहाँ पे आपके पास इस तरह से आता है।
ठीक है। इसके अंदर कोई भी आप इम्प्लीमेंट जो है वो देख सकते हो, उसके ऊपर वर्क जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब एक जेनेरिक फंक्शन देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम अपनी वर्किंग करके देखते हैं। तो एक नई फाइल बना लेता हूँ मैं, J27 डूम के अंदर ही भी हम कह देते हैं हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट में ये। ठीक है जी, मैंने कह दिया मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ। मैंने एक हेडिंग बनाई, कर दिया मैंने, ठीक है, सही है जी। मैं इसके नीचे स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिख के मैं इसको क्लोज करता हूँ। अच्छा, अब मुझे फंक्शन बनाना है। मैंने कहा फंक्शन क्या है, मैंने कहा चेंज टेक्स्ट। ठीक है, चेंज टेक्स्ट में मैंने क्या पास कर दिया, मैंने कहा जो भी वो वहाँ से भेजेगा वो मेरी आईडी के अंदर जो है वो एक्सेस हो जाएगी, और फिर जो आईडी में एक दफ़ा एक्सेस कर लूँगा उसको मैं चेंज कर दूँगा। आईडी डॉट इनर HTML, क्योंकि अभी पास नहीं हुआ फंक्शन के अंदर तो फिर इसलिए और उसकी मैंने कर दो चेंज टेक्स्ट। ठीक है, सही है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पर इसके अंदर कोई वर्किंग करता हूँ। मैं इस पर क्या कहता हूँ, ऑन क्लिक, जब इस पर क्लिक किया जाए तो मैं कहता हूँ चेंज टेक्स्ट, और जो भी इसको क्लिक करेगा उसका ये वर्किंग दिस हम पास करेंगे ना, यानी दिस होता है जो उस पर क्लिक किया जाए। तो अगर जिस पे क्लिक करेंगे उसकी जो आपकी वैल्यू होगी, यानी ये इसका इनर HTML ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। फिर ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, करके देखते हैं, फिर देखते हैं, मेरा ख्याल है चलेगा F12। ठीक है, देखो अब मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे मैं इस पर क्लिक किया चेंज हो गया। ठीक है, अब आप कहते हो कि सर फिर क्या हुआ, मैंने कहा अच्छा ये देखो 2 3 4, अगर मैं आईडी दे दूंगा फिर तो यूनिकनेस हो जाएगी ना, फिर तो मैं दूसरा दे ही नहीं सकता। अब देखो, अब मैं जिस पे क्लिक करता हूँ वो चेंज होता है, यानी आपने ये कर दिया जेनेरिक फंक्शन बना लिया ना, यानी दिस पास की, तो मेरा ख्याल है दिस में काफ़ी जिस पे क्लिक किया जाएगा उसके रेफरेंस को एक्सेस करने के लिए हम दिस को जो है ना इस्तेमाल करते हैं। ये आईडी वैसे आपने लिया ना वेरिएबल एक्सेस करने के लिए, जो भी है, हाँ ये आप कोई भी कहते हैं, मैं कहता हूँ टेक्स्ट टेक्स्ट। ठीक है, वो तो मेरा फंक्शन है। ठीक है, मैंने आईडी से लफ्ज़ इसके यूज़ किया था कि आपको याद है कि आइडेंटिफिकेशन है कि जो उसको कॉल कर रहा है वही सिर्फ इसको यूज़ करेगा और दूसरा जो है उसको यूज़ नहीं करेगा। ठीक है जी, उसके बाद हैं इवन लिसनर्स। कुछ इवन लिसनर्स भी हमारे पास होते हैं जिनको हम अपने पास यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शंस के लिए। मसलन आप कोई भी इवन लिसनर जो है वो यूज़ कर लो तो वो आपके पास जो है वो आपके मैसेज के ऊपर आ जाता है। अलर्ट के वाले से मैं उस पर कोई भी इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, मैं अपने पास यूज़ कर सकता हूँ। क्लिक किया, डबल क्लिक किया और माउस ओवर किया है, तो फ़िलहाल आज इसको हम इतने रखते हैं, इसको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह देखते हैं।